नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र का भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। फर्स्ट रिवीजन। इनमें कौन से देश से में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। SEBI। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार ही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। इस देश में, भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है 2 नंबर में है, दूसरा नंबर पे। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका का। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। रूस। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? अर्थशास्त्री कुज़नेट्स ने। अर्थशास्त्री कुज़नेट्स ने। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। 2007 से 2012। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें सभी संसाधनों से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। 1951 से 1956। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है।
आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है इनमें से सभी, इनमें सभी इनमें से सभी। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? उपयुक्त सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया गया है? इनमें से सभी। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग सरल रहता है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए बी दोनों, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। उपयुक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाना की स्थापना हुई थी 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ये सभी। धन्यवाद। पहला लेसन खत्म, दूसरा लेसन फिर अपलोड करेंगे।